भ्रष्टाचार की इमारत। बस ये देखिए, ये वो पल है, ये वो धमाका है। और तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो चुकी है। धूल का गुब्बार यहां पे नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉप एंगल से वो दो ट्विन टावर जो हम सुबह से आपको दिखा रहे थे कि आज उनका आखिरी दिन है, वो अब धूल के कणों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 500 मीटर तक धूल ही धूल यहां पे नजर आ रही है। पानी के टैंकर वहां पे रवाना हो चुके हैं ताकि इस धूल पे काबू किया जा सके। तो ये कह सकते हैं भारत के इंजीनियर्स की, एक्सपर्ट्स की, कह सकते हैं बहुत बड़ी जीत यहां पे हुई है। जिस मिशन के लिए ये इंजीनियर्स पिछले 181 दिन से लगे हुए थे, उसमें आज बड़ी कामयाबी वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की और उन तमाम लोगों की जो 11 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये बिल्डिंग पूरी तरह से अब धूल के कणों में तब्दील हो चुकी है। न्यूज़ 24 हर एक एंगल से, ड्रोन एंगल, ग्राउंड एंगल, साथ में टॉप एंगल, हर एंगल से आपको दिखा रहा है। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। पक्षियों ने इतनी आवाज कभी सुनी और नहीं ये होगी। तस्वीरें सीधी आपके सामने। और देखिए, दोनों भ्रष्टाचार की इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है, ब्लास्ट कर दिया गया है। हमने कहा था कुछ ही क्षण के बाद ये दोनों ट्विन टावर आपको नजर नहीं आएंगे। और देखिए वो पल खत्म होते हुए धुएं के गुबार में दोनों बिल्डिंग तब्दील हो गई हैं। मात्र आपको यहाँ पर धूल नजर आ रही है, धूल के कण नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा, ये बड़ी कामयाबी है भ्रष्टाचार पर। ये सबक है भ्रष्टाचारियों के लिए जो इस वक्त अपने एसी कमरों से बैठकर देख रहे होंगे। ये तस्वीरें सीधी न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार, ये धूल का गुबार छाया हुआ है। मिट्टी के कण ये हवा में अब तब्दील हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। साथ की जो इमारतें सेफ्टी के तौर पर और साथ ही आप देखिए स्मॉग गन की मैं तस्वीर थोड़ी देर में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। स्मॉग गन शुरू कर दी गई है। इसी जो प्रदूषण है, ये जो धूल उठी है, इसी को कंट्रोल में करने के लिए अगर आप आवाज सुन पा रहे हो, कई स्मॉग गन यहाँ पर तैनात थी जैसे ये ब्लास्ट हुआ। और देखिए, अब कोई कह सकता है क्या यहाँ पर वो दोनों भ्रष्टाचार की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई थी? नहीं, कोई नहीं कह सकता। यहाँ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक धूल से भरी हुई आंधी आई हो, मात्र वही दिखाई दे रहा है कि एक धूल से भरा हुआ गुबार तेजी के साथ आया हो, मात्र वही दिखाई दे रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार से इमारतों को बनाओगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे, लोगों की गाड़ी कमाई का फायदा उठाओगे, अधिकारियों के साथ मिलकर उनको आप धोखा दोगे, तो ऐसे ही आपके ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग धूल में तब्दील हो जाएंगी, धुएं में तब्दील हो जाएंगी। और ये आवाजें इस वक्त आप सुन रहे हैं न्यूज़ 24 पर। स्मॉग गन जो कि उनको स्टार्ट कर दिया गया है, पानी का छिड़काव हो रहा है। ये देखिए, मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से जो स्मॉग गन चलाई जा रही है, जरा उनको आप उनको कवर करें, उनको दिखाएं, हाईलाइट करें। देखिए, क्योंकि ये जो धुआं है, ये जो स्मॉग है, ये जो धूल है, आगे ना बढ़े, इसीलिए यहाँ पर सभी सेफ्टी मेजर्स पहले से ही अपना लिए गए थे। सभी सेफ्टी उपकरण यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर जिसमें धुएं को कैसे कंट्रोल किया जाए, स्मॉग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये देखा था। हमने भी सेफ्टी के तौर पर मास्क पहना था, जो आप देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ तक उस धूल को आने नहीं दिया गया, क्योंकि नीचे यहाँ पर देखेंगे फ्लाईओवर के नीचे, तो यहाँ पर जो स्मॉग गन है, पानी का छिड़काव है, उसको लगातार किया जा रहा है ताकि इस धूल को आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन अब मेजर ये किया जाएगा कि इन दोनों ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक सटी हुई जो सोसाइटी है, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा है? क्या उनके जो शीशे हैं वो चटके हैं? क्या दीवार में कोई दरार आई है? जो हम अधिकारियों से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हाँ, छोटी मोटी कुछ शिकायत आ सकती है, कुछ दरारें आ सकती हैं, शीशे चटक सकते हैं, तो उनको चेक किया जाएगा। लेकिन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, तमाम सेफ्टी उपकरणों के साथ देखा किस तरीके से ठीक 2:30 बजे भ्रष्टाचार की दोनों इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये इलाका वैसा ही है,
अब ये ग्रीन जोन है, अब वैसा ही है जैसे पहले था। अब यहाँ पर कोई इमारत नहीं है, यहाँ सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ जो धूल है वो उड़ती हुई आपको नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने कैसे भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म किया है, उनको धूल में तब्दील किया है, उनको ढेर में तब्दील किया है। ये सभी जो लोग घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और आम पब्लिक को धोखा देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ध्यान से देख ले, अगर कोई ऐसी सोच रखता है, अगर ऐसी कोई जरूरत करता है, अगर वो सांठगांठ के चक्कर में अब भी पड़ा हुआ है, तो उसका अंजाम भी यही होगा जो इस वक्त न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। देखिए, कोई कह सकता है कि यहाँ पर 2 ट्विन टावर थे, वो कुतुब मीनार से ऊंची इमारतें थी, उत्तर प्रदेश की ऊंची इमारतें थी, 2 यहाँ पर टावर सबसे ज्यादा जिन्होंने पूरी सोसाइटी को कवर किया था। अब आसपास का पूरा इलाका आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर लोग सांस ले रहे हैं, ये पर्यावरण सांस ले रहा है, क्योंकि दोनों इमारतों ने उन्हीं पर वार किया था, उनकी सांसों पर वार किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने, जिस पर सभी को यकीन है, उस यकीन को भले ही 13 साल लगे लेकिन टूटने नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी इसी तरीके के फैसले हम लेते रहेंगे। अगर बिल्डर नहीं माने, अपनी मनमानी करते रहे, तो फिर ऐसे ही वार होगा उनके भ्रष्टाचार पर, उसको ऐसे ही जमींदोज किया जाएगा, ऐसे ही उसको ध्वस्त किया जाएगा। एक बार फिर से, क्योंकि ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं, हम लगातार आपको बता रहे थे कि वो पल, वो आप देख लीजिए ट्विन टावर ध्यान से, आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। मात्र अब वहां पर मलबा बिखरा हुआ है, वहां सिर्फ धूल उड़ रही है। जो धुएं का गुबार था वो भी धीरे धीरे अब गायब होता जा रहा है। धूल जो है आसमान में उड़ती जा रही है और दूसरी तरफ पानी का छिड़काव हो रहा है। स्मोक गन लगातार अपना काम कर रही हैं इस धूल को कंट्रोल करने के लिए। तो आज न्यूज़ 24 ने बड़ी मुहिम चलाई, मेगा कवरेज की। और जरा मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कि वो कैमरे को थोड़ा जूम करें और दिखाएं कि कैसे लोग, ये कॉलोनी है, आसपास के गांव के लोग हैं जो छत पे चढ़े हुए हैं। अगर आप देख पाएं, चारों तरफ लोग छत पे चढ़े हुए हैं और उसी इमारत को जो भ्रष्टाचार से लिप्त थी, उन्हीं को ध्वस्त होता देखने के लिए अपने छतों पर आए थे। आज उन्होंने भी सांस ली है राहत की, वो भी खुश हैं, क्योंकि हमने कुछ गांव वालों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये दोनों इमारतें हमें सांस लेने से रोकती थी, हवा आती नहीं थी। बिल्डर कैसे मनमानी कर रहे हैं पूरे नोएडा में, ये तो सबके सामने ही है। और मात्र ये इस सोसाइटी का हाल नहीं है, हमने कई सोसाइटी का रुख किया है जिसमें बिल्डर्स की मनमानी लगातार चल रही है। अपने मनमाने तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं, पैसा पूरा लेते हैं लेकिन फैसिलिटी पूरी नहीं देते हैं। तो अदालत को यह भी देखना होगा और नोएडा विकास प्राधिकरण, इस अथॉरिटी में जो अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं, उनको भी बाहर करना होगा, उनको भी सबक सिखाना होगा। क्योंकि जब लोग शिकायतें लेकर बिल्डर के खिलाफ उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि बिल्डर का क्या उखाड़ लेंगे आप, बिल्डर का क्या बिगाड़ लेंगे आप। चलिए साहब, वो नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत तो कर सकती है ऐसा। ठीक है, जाओ, मैं आ रहा हूँ। कितनी देर से मैं बोल रही थी। और ये ट्विन टावर और वो तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर कैद हुई, 9 सेकंड में जमींदोज हो गया ट्विन टावर। न्यूज़ 24 ने आपको हर एंगल से विध्वंस की वो तस्वीर दिखाई। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आपको पल पल की अपडेट देते रहे। आज सुबह से ही काउंटडाउन शुरू हो गया था। इस पल का इंतजार पूरे देश को था, क्योंकि ये कंट्रीज बिगेस्ट बिल्डिंग कहलाती है और ट्विन टावर अब था में बदल चुका है, यानी कि जमींदोज। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही अहम है ये तस्वीर।
क्योंकि इसे साइंटिफिक डेमोलिशन कहा जा रहा था। साइंटिफिक तरीके से इसे डेमोलिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ट्विन टावर को डेमोलिश कीजिए। सारे मानदंडों को इस कंस्ट्रक्शन ने तोड़ा है। आम लोगों का दम घुट रहा है, सांसें नहीं ले पा रहे हैं रेजिडेंट्स। और उसके बाद 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला और ट्विन टावर को गिराने का, डेमोलिश करने का आदेश पारित हुआ। उसके बाद शुरू हुई स्टडीज, कैसे साइंटिफिकली इसे डेमोलिश किया जाए ताकि आसपास के लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। स्टडीज कंप्लीट हुई, कई ट्रायल्स हुए और उसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया कि आज इसे डेमोलिश कर दिया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये डेमोलिश हुआ। कहा जा रहा था ताश के पत्तों की तरह ढहेगा और सबसे बड़ी बिल्डिंग किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई और फिर धुएं का गुबार ही गुबार देखने को मिला है। तो ट्विन टावर को विध्वंस कर दिया गया। न्यूज 24 ने आपको हर एंगल से इसकी तस्वीर दिखाई, किस तरीके की तैयारी की जा रही थी वो हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया। और ये अपने आप में ऐतिहासिक मामला है क्योंकि ट्विन टावर को गिराना एक बड़ा फैसला था अदालत का, ताकि और बिल्डर्स को एक सबक मिले। ये एक माइलस्टोन केस की तरह बिल्डर्स के लिए साबित हुआ है कि अगर आप मनमानी करेंगे तो ऐसे फैसले सर्वोच्च अदालत लेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। सारे मानदंडों को कहा जाता है कि इन दो बिल्डिंग्स ने फेल किया था और मनमाने ढंग से इन बिल्डिंग्स को इरेक्ट किया गया था। दो बिल्डिंग्स थी ट्विन टावर। आपको ध्यान होगा, आप नोएडा से आते जाते होंगे, ये दूर से ही ये इमारतें आपको नजर आती होंगी और आप समझ जाते होंगे कि हम एंटर कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास से ही ये नजर आती थी बिल्डिंग्स और अब इस दोनों बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था। अब ये देखना होगा इस धुएं को डॉज ऑफ करने के लिए क्या साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा। विपनेश लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। विपनेश, ओवर टू यू। बिल्कुल अभिलाषा, आप सही कह रही हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मात्र यहाँ पर धूल का गुबार बचा हुआ है और वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। लेकिन कोई कह सकता है क्या यहाँ पर कोई, ये देखिए ये एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है, ये एम्बुलेंस की मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। अब वहाँ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो बिल्डिंग ध्वस्त की गई हैं वहां पहुंच रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक ये मूवमेंट एम्बुलेंस की हो रही है जो कि उधर जहां पर बिल्डिंग ये ट्विन टावर ध्वस्त किए गए हैं। हमने कहा था कि अब मेजर किया जाएगा, ये जांचा जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि वहां कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी किसी भी बिल्डिंग को, बड़ी इमारत को, हाई राइज बिल्डिंग को ध्वस्त करना होता है तो सारे सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, सारे सेफ्टी उपकरण यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने आपको बताया था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।